नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है कुंभ राशि वालों। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है क्योंकि सावन माह का पहला सोमवार। खुशखबरी मिठाई बांटने की तैयारी कर लो क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख दर्द, पैसों की दिक्कत, परेशानी हमेशा के लिए खत्म होंगे। वीडियो बहुत खास और लाभदायक है। आज का वीडियो मेन विषय है आपकी जिंदगी में चली आ रही है उतार चढ़ाव को खत्म करना, आपकी जिंदगी में चले आ रही कंगाली को, गरीबों को दूर करना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सावन माह का पवित्र दिन है और इस दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलेगा। लेकिन उसके लिए आपको महादेव जी के कुछ मंत्र और कुछ उपाय करने होंगे। आज का पूरा दिन ही आपके लिए खास है। जब भी दिन भर में आप यह उपाय कर लोगे तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो सबसे खास और महत्वपूर्ण है दोस्तों। सावन के पावन माह में और सबसे खास सोमवार के दिन में अर्थात आज का दिन भगवान महादेव के लिए ही समर्पित होता है और इस दिन आपकी जिंदगी की कंगाली, गरीबी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। कुछ उपाय कर लीजिए और फिर चमत्कार अपनी आंखों से देख लीजिए। किसी प्रकार तुम्हारा भाग्य बदलते हैं। आप कभी यकीन नहीं करोगे लेकिन ये घटना सत्य होकर रहेगा। वीडियो सबसे अलग और महत्वपूर्ण है। मजाक समझने की गलती ना करें क्योंकि अब तुम राजा बनने वाले हो। महादेव तुम्हें बहुत बड़ी वरदान देने वाले हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों, आने वाले आज दोपहर 3:56 पर विधाता का अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार का चमत्कार आपको पहले कभी देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब 100% महादेव का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा और आप लोग खुशनसीब हैं जो भोले बाबा का चमत्कार सावन के पहले सोमवार में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं उसकी जिंदगी में इस प्रकार की घटनाएं होना लाजमी होता है और आप सच में भाग्यशाली हैं। आपके ऊपर महादेव मेहरबान है तो फिर इस प्रकार का घटना की जिंदगी में बहुत ही जल्द होगा। समय बहुत कम है। मेरा कोई भी बात को मजाक में मत लीजिएगा। हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम जितनी भी मेहनत करते हैं सब कुछ आपके लिए करते हैं। आपकी जिंदगी में जो गरीबी चली आ रही है, जो परेशानी चल रही है, उनको दूर करने के लिए मेहनत करते हैं। जो दुश्मन आपकी पीठ पीछे पड़े हैं उनसे आपको छुटकारा दिलवाने के लिए हम मेहनत करते हैं और उपाय बताते हैं। इसलिए सभी उपाय का प्रयोग करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जीवन में लगातार परेशानी, दिक्कत और पैसों की प्रॉब्लम आते रहती है। दोस्तों, समस्याएं सभी के जिंदगी में आती हैं, लेकिन आपके जीवन में सबसे ज्यादा समस्याएं हुई हैं। आपको सबसे ज्यादा दुख, दर्द और कष्ट सहना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, फिर भी लोग आपके लिए बुरा करते हैं और आपके बारे में भला बुरा कहते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन लोग हमेशा तुम्हारा बुराई करते हैं। यहाँ तक कि आप अपने हो, लोगों की देखरेख करते हैं, उनके सारी जरूरत को पूरा करते हैं, फिर भी लोग बुरा मान जाते हैं। आपके अपने ही लोग बुरा मान जाते हैं। सच कहता है भगवान, इसके भाग्य में जो लिखकर भेजता है वही मिलता है। और अगर तुम खुश नहीं रह सकते हो तो तुम्हें दुनिया खुश नहीं रख पाएगी। याद रखें, आप दुनिया को भी खुश नहीं रख पाओगे। इसीलिए हमेशा अपने आप को प्रसन्न करें। अगर धरती में आए हो तो दोस्तों, दूसरों के लिए काम और अपने लिए ज्यादा जिए क्योंकि यह सतयुग नहीं कलयुग है। यहाँ पर आप दूसरों के लिए अपनी जान भी लुटा देंगे लेकिन उसके सामने, उसके नज़रों में तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ पैसों की अहमियत होती है जो पैसे वाले होते हैं। इस इंसान का सम्मान, इज्जत होता है और जो पैसे वाले नहीं होते हैं, जो गरीब होते हैं, उसका कोई इज्जत नहीं होता है। दोस्तों, ये सतयुग नहीं कलयुग है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, लोग यहाँ पर अपने अच्छे मेहनत, अच्छे कर्म के बदौलत गरीब रहता है। जो व्यक्ति अमीर बनता है वह अपने अच्छे सोच, मेहनत और कार्य के प्रतिशत लगन से आगे बढ़ता है और जो गरीब रहता है वह अपने ही कुछ गलतियों के कारण या फिर उनको पूर्ण जन्म का अर्थात पिछले जन्म का सजा मिल रही होती है। इसलिए कहते भी हैं कि अपने जिंदगी में मत हो लेकिन कभी दूसरे का तारीफ या फिर बुराई ना करें। अगर आप किसी गरीब इंसान को देखकर हंस रहे हैं, उसके आर्थिक स्थिति को देखकर हंस रहे हैं, तो याद रखें आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी व्यतीत होगा।
बहुत ही ज्यादा कठिन समय का निर्माण होगा। वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है। सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए मजाक समझने की भी भूल मत कीजिएगा। शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन आपसे हम करते हैं कि बहुत बड़ी घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और समय भी बहुत कम है। मेरा सभी बातों को ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो बहुत ही लाभदायक है। ये समय आपके ऊपर भवन महादेव मेहरबान है, इसलिए आपको संभाल कर रहना है और जो खुशखबरी आपको मिलेगा उसे एकदम गुप्त रखना है। किसी को भी अपनी खुशखबरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने हैं। आप कुछ हर बड़े में गलतियां करते हैं, उनमें आपको कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, हम देख रहे थे आपकी परेशानी की वजह कई सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवक हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी काम के लिए कहीं बाजार जाते हैं, या फिर बहुत ऐसे भी लड़का हैं जो घूमने के लिए बाइक से इधर उधर जाते हैं और वो बाइक कोई इतनी प्रवाही से चलते हैं कि उसकी जान का खतरा बना रहता है। दोस्तों, जब तक आप कर हो गाड़ी बाइक कुछ भी हो सावधानी से नहीं चलाओगे तो फिर आपके साथ अनहोनी हो सकता है, क्योंकि खतरा की घंटी भी बज चुकी है और हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो, क्योंकि बहुत ही शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है और हम बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंसान की एक लापरवाही उसकी जिंदगी को खत्म कर सकता है। अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर घमंड आ जाए, मान लीजिए आप पिछले 10 साल से बाइक या गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमसे गलती हो ही नहीं सकता है, और तब आप लापरवाही से गाड़ी को, चाहे वह 2 पहिया हो या फिर 4 पहिया हो, उसे चलाने लगते हो। फिर आपका नज़र थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, या फिर आप किसी सच में पड़ जाते हो और आपसे गलती हो जाती है। अगर देखने जाए तो बहुत छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन एक छोटी गलतियां ही जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, और अगर आपका एक व्यक्ति का जिंदगी बर्बाद होता है तो फिर आपके पूरे परिवार बात हो जाता है। सभी परिवार वालों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, इसलिए कभी भी लापरवाही ना करें। आपको तो हम बता रहे हैं, कुछ रंग खोलना आपके पीछे भूत लगा दिया है, इसलिए कभी कभी आपका दिमाग काम नहीं करता है और आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में किसी का जान लेने के बारे में सोच लेते हो। इसलिए सबसे पहले आपको हनुमान जी का पूजा पाठ करना चाहिए, भूतों के देवता महादेव जी को प्रसन्न करना चाहिए, तभी आपका गुस्सा कंट्रोल होगा और आप अपनी जिंदगी में शांत रहकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। आपको उन लोगों को चुना है जो आपसे जलते हैं और आपकी पीठ पीछे बहुत लगा दिया है, इन लोगों से आपको दूर रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भूत या फिर नेगेटिव शक्ति हैं, तो याद रखें, नेगेटिव शक्तियां भी है। अगर प्लस है तो माइनस भी है। अगर लड़का है तो दुनिया में लड़की भी है। अगर बछड़ा है तो बच्ची भी है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, नेगेटिव शक्तियां नहीं होता है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए टोने टोटके जादू करवा दिया और आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, अर्थात आपके ऊपर नज़र लगा दिया और आप नज़र उतार ही नहीं रहे हो, जिसके कारण अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और जो आपके पड़ोसी हैं, जो जलन को रिश्तेदार हैं, वह तो अपनी जिंदगी में मौज मस्ती कर रहे हैं और सोच रहे हैं एक ना एक दिन 2 या बारात हो ही जाएगा, क्योंकि इसके पीछे हम बहुत बड़ा कांड कर चुके हैं और आप लापरवाही जिंदगी जी रहे हो। ना आप भविष्य की चिंता कर रहे हो, ना कुछ भविष्य की प्लानिंग बना रहे हो। जो आप कार्य कर रहे हो बस मजे से वही करते जा रहे हो, कुछ बदला भी नहीं कर रहे हो। दोस्तों, ऐसे करने से कोई इंसान बड़ा आदमी नहीं बनता है, और आपका कुंडली संकेत दे रहा है कि आज महादेव का शुरुआत से खुशखबरी तो आपको मिलेगी, लेकिन जहां खुशखबरी मिलती है वहीं दुकान भारी संदेश भी मिलता है। जिस प्रकार पॉजिटिव है तो नेगेटिव शक्तियां भी हैं, उसी प्रकार अगर खुशखबरी मिलती है तो दुख भरी संदेश से मिलता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताना चाहा तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे लग्जरी कर लिए जो आपके आसपास में दूसरा कोई नहीं लिया होगा, तो ये तो पॉजिटिव है ना। आप तो सकारात्मक सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम अपने मेहनत से, अपने अचीवमेंट से एक नया अच्छा लग्जरी कार ले लिए हैं। यह आपका मानसिकता है, लेकिन आपके आसपास के जो लोग रहते हैं, आपके गांव व मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, वह नेगेटिव सोच रहा है।
उसके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है कि इसके पास इतनी लग्जरी गाड़ी यह कैसे खरीद ली, क्या करें जिससे इसका लग्जरी गाड़ी खराब हो जाए, दुर्घटना से दूर हो जाए। यही आपके दुश्मन सोचते हैं। यही लोग आपके दुश्मन हैं। आप भली भांति जानते हो कि आखिर आपके दुश्मन कौन हैं। एक दो व्यक्ति नहीं, बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, लेकिन आपको अभी तक भनक नहीं है। परंतु कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो आपके सामने तो अच्छे बोल बोलते हैं, मीठा मीठा बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ही षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ तक कि अपनी प्राइवेट बातों को छुपा लेता है। परंतु तुम्हारी प्राइवेट हर एक बातों को सभी गोपनीय राज्य को जान लेता है और आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं। सब कुछ खोलकर बता देते हो क्योंकि आप सोचते हो कि यह मेरा इंसान है या मेरा आदमी है या मेरा साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि यह कलयुग है। हम इतनी मेहनत से आपको जानकारी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन कौन व्यक्ति आपके साथ धोखा दे रहा है और कौन कौन आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा है वह है आपका जीवन साथी, और दूसरा जो व्यक्ति खड़ा है वह तुम्हारा बाल बच्चा, और तीसरा जो व्यक्ति खड़ा है वह आप खुद हो, और आप सभी की रक्षा जो कर रहा है वह परमात्मा है। इसके अलावे माँ बाप हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करते हो, गांव के लोगों पर भरोसा करते हो, तो आप सतयुग में जी रहे हो, कलयुग में नहीं। दोस्तों, यहाँ कलयुग में कोई किसी का भला नहीं चाहता है। हमेशा यही चाहते हैं कि आप कैसे बर्बाद हो जाएं। बर्बाद करने के लिए यहाँ पर तरह तरह के तरीके सोचते हैं, और आप जो हैं लोगों पर भरोसा करते हो कि ये हमारे साथ हैं। कभी यह व्यक्ति हमको धोखा नहीं देंगे। यह आपका सबसे बड़ा गलतफहमी है, और जितना जल्दी हो सके गलतफहमी से दूर हो जाए। हम आपको क्यों बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए? क्योंकि जो भी घटना आपकी ज़िंदगी में होगा, जो भी कुंडली में संकेत मिलेगा, हम आपको सबसे पहले बता देंगे और आप सचेत सावधान हो जाओगे। देखिए, सावन महीना चल रहा है और बहुत ही पवित्र दिन है। आज इस दौरान आपको खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी, परंतु सावधानी का पालन करना बहुत जरूरी है। जितने भी सावधानी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आगे हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपको कोई और नहीं बताया। तो दोस्तों, ऐसे में आपका अभिकर्तित होता है कि वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय शिव शंकर, थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखें। सारे कार्य बनेंगे। और चैनल में पहली बार आए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को अकेले में देखिएगा। आज दोपहर 3:56 पर महादेव का चमत्कार आंखों से देखने वाले हो, और इस दौरान बहुत सारे शिकार हैं जो आपके बनने वाले हैं, गति पकड़ने वाले हैं। मेरा कोई भी बात मजाक में लेने की गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों आज कुछ अनुभवी और खास लोगों का साथ भी मिलेगा, और उसकी वजह से आपके व्यवहार में बदलाव भी आने वाला है। इसलिए उनके विचारों को जरूर अपने, दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी मदद करना आपका खास गुण रहेगा। पर यही गुण भगवान महादेव का बहुत प्रसन्न है, जिसके कारण आपके ऊपर स्वयं महाकाल मेहरबान है। और जब कालों की काल महाकाल मेहरबान हो, तब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों समय के साथ खुद में भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है। बच्चों पर ज्यादा सख्ती ना करके उन्हें भी अपनी मर्जी से दिन बिताने की आज़ादी है। तथा जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके साथ फ़ोन या फिर ईमेल के द्वारा कुछ अच्छी बातचीत हो सकती है, जो कि फायदेमंद साबित होगा, या फिर कुछ अच्छा संदेश सुनने को मिलेगा। साझेदारी में अपने साथियों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा, तथा कामकाज की जगह की व्यवस्था बेहतर होगी। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन संतुलन, संयम और ताजमहल की भावना भर रहेगा। खुशखबरी तो आपको मिलेगा ही, साथ में आप किसी पारिवारिक स्थिति को शांति से संभालने में सफल रहेंगे। बड़ों से मीठी बातचीत और उनकी सलाह से मानसिक शांति मिलेंगे। बच्चे आज शांत और समझदारी भरा व्यवहार कर सकते हैं। घर का माहौल ठीक और प्यार भरा रहेगा,
किसी आयोजनिक योजना में सभी मिलकर काम करेंगे। व्यापार में जोखिम से बचकर सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। पैसे के इस्तेमाल में सावधानी बाहर रखने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप पैसे को वजह खर्च करोगे तो मुश्किल वक्त में बहुत पछताओगे। यहाँ तक कि कर्ज भी लेना पड़ सकता है और आप कर्जे तले दब सकते हैं। मेरा सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसी मुश्किल काम को शांति से और योजना बनाकर संभाल लेंगे। ऑफिस में साथियों और बड़ों से तालमेल बना रहेगा। आज किसी पिछली गलती को सुधारने का मौका आपको मिल सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी और ताजमहल भी अच्छा बना रहेगा तथा प्रेम संबंध में संतुलन और समझा आज आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे। अकाली लोगों को किसी शांत और समझदार व्यक्ति से प्यार हो सकता है तथा तनाव एसिडिटी या हार्मोन की गड़बड़ी से जो इलेक्शन हार के रूप में ले सकते हैं। जिन सहयोग और ध्यान से आराम मिल सकते हैं। माँ के शांति के लिए संगीत, प्रार्थना या प्राकृतिक समय बिताना बहुत ही फायदेमंद रहता है। आज आपकी कोई परेशानी हल होने वाली है और आप खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। घर में कोई शुभ काम भी पूरा होगा। समाज सेवा के कामों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई रुका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना है तथा छोटी छोटी बुरी बातों पर चिंता किए बिना हल निकालने की कोशिश करें। बच्चों की पढ़ाई से जुड़े किसी काम में बहुत अधिक समय देना पड़ सकता है। ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश ना करें। इस समय कहीं भी आना जाना ठीक नहीं है। और हाँ, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। अपने व्यापार के काम करने के तरीके को किसी से भी न बताएं तथा अपनी पूरी ताकत योजनाओं को पूरा करने में लगाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। युवा लोग मौजमस्ती के लिए अपने करियर को खतरे में ना डालें। लव व्यस्त रहने के बावजूद परिवार के सदस्यों के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। इससे रिश्तों में नजदीकी आएगी। तोहफों का आदान प्रदान करना रिश्तों में मिठास लाएगा तथा दोस्तों, आज का दिन उत्साह, ऊर्जा और तेजी से फैसले लेने का रहेगा। आप किसी नई योजना या यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी काम को तुरंत पूरा करने की भावना रहेगी। बड़ों से विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन आप अपनी बात पर टिके रहेंगे। बच्चे आज हिम्मत वाले फैसले ले सकते हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की सोच सकते हैं। घर का माहौल तेज और प्रेरणा देने वाला रहेगा। व्यापार या संपत्ति से जुड़ी कोई तेजी से बढ़ती योजना सामने आ सकती है। साथ ही में दोस्तों नई जिम्मेदारी या मुश्किल काम को पूरे जोश के साथ अपनाएंगे। ऑफिस में नेता बनने का मौका मिल सकता है। जो लोग तबादला बाहर जाकर काम करना, मार्केटिंग या नया व्यवसाय शुरू करने से जुड़े हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती